ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक है कि हम महिलाएं मासिक धर्म के दौरान कैसे बाबा की पूजा कर सकते हैं और कैसे हमें पूजा पाठ करने चाहिए। उन दिनों के दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन बातों से हमें दूरी बनानी है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बहनों, जैसा कि हम लोग बाबा की जो निरंतर पूजा करते हैं या जो भी भगवान की हम लोग निरंतर पूजा करते हैं, तो जब वो उसमें 2, 3, 4 दिन का ब्रेक लगता है ना, तो मन नहीं मानता है और मन करता है कि हमें पूजा पाठ करनी है। तो उस समय हमें कैसे करनी है, अपना मन हमें रखना है और बाबा से भी हमें कनेक्ट रहना है। तो कैसे रहना है कि जब भी आपको लगे ना, वैसे तो देखो इसमें ना 72 घंटे का जो पीरियड है ना, वो ज़्यादा होता है कि भगवान के नज़दीक ना जाए। 72 घंटे तक तो बाबा के या किसी भी भगवान के आप नज़दीक ना जाएं, उनका कोई भी काम ना करें, पूजा पाठ का जो होता है वो कोई काम ना करें। लेकिन जब आप चौथे दिन आते हैं तो आप सर धो के पूजा पाठ अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस दिन आप हैंड अपना वॉश कर लेते हैं सर को, तो फिर उसके बाद कोई इतनी दिक्कत वाली बात होती नहीं है। मैं ऐसे करती हूँ, ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, और रही उन 3 दिनों की बात, तो 3 दिन तक आपको बाबा को ना तो स्नान कराना है, ना बाबा के कोई बुक्स को हाथ लगाना है, साईं चरित्र वगैरह को, ना ही बाबा को आपको भोग लगाना है। ठीक है, अब फिर करना कैसे है इसको बिना हाथ लगाए भी आप आराम से कर सकते हैं। कैसे? आपको जैसे अपना पता होता है कि हमारा कब से स्टार्ट होने वाला है, तो उसके 2-3 दिन पहले से ही आप बाबा की लिए जो चीज़ है वो अलग से आप रेडीमेड चीज़ का इंतज़ाम करिए बाबा के लिए। जैसे फ्रूट है, दूध वगैरह, तो आप बाबा के लिए रेडीमेड चीज़ों का इंतज़ाम करके रखेंगे बाबा के भोग के लिए। जैसे मिश्री है, काजू है, बादाम है, किशमिश है, ड्राई फ्रूट्स मतलब, और आप फ्रूट ले सकते हैं कोई भी। तो दोनों तीनों टाइम आपको ऐसी चीज़ों को करना, मतलब भोग लगाना है जिसमें आपका बनाने का कोई योगदान ना हो। ठीक है, और वो भोग भी आप किसी घर के किसी मेंबर से बाबा के लिए आप लगवा सकते हैं, रख सकते हैं। आपका किसी भी चीज़ में हाथ लगा हुआ नहीं होना चाहिए जो बाबा के लिए भोग जाएगा। ठीक है, वो आप किसी मेंबर से, घर के भी कोई लेडीज़ मतलब आपके घर में है या जेंट्स है, किसी बच्चे से आप वो करवा सकते हैं, बाबा के लिए भोग लगा सकते हैं। अंदर से आपकी ये इच्छा होनी चाहिए कि बाबा, ये भोग मैं ही आपको एक तरह से लगा रही हूँ, तो आप स्वीकार करिए। ठीक है, और दिया वगैरह जलाना है या कुछ भी करना है वो घर के मेंबर ही ऑब्वियसली करेंगे, आप तो नहीं करेंगे उस समय। आप मानसिक जाप कर सकते हैं, मानसिक माला कर सकते हैं, बाबा की 108 नाम जो बाबा का जाप होता है वो कर सकते हैं। और फोन से आजकल देखकर आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब फोन में आप अपने साईं चरित्र भी डाउनलोड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और बाबा के साईं चालीसा हो या जो भी पाठ आप बाबा के करते हैं, 11 वचन तो हर भक्त को आते हैं, वो आप बाबा से थोड़ी दूरी बनाकर, नज़दीक ना बैठे बाबा के, थोड़ी दूरी बनाकर आप बैठकर पढ़ सकते हैं आराम से। ठीक है, और मन ही मन बाबा की आरती भी कर सकते हैं। आप जो भी कुछ करना है अपने मानसिक तरीके से करना है, बाबा से दूरी बना के रखनी है। बाबा के आसपास, मंदिर के आसपास ना जाए उन 72 घंटों में तो खास तौर पे। ठीक है, और ऐसे बाबा की हम पूजा कर सकते हैं। और अगर मान लो कोई नहीं है घर में तो बात अलग है कि आप किसी से का नहीं ले सकते, वो तो फिर आपको मन ही मन अपना सब कुछ बाबा को मानसिक तौर पे ही आपको पूजा करनी पड़ेगी। और मान लो आपका वीरवार का व्रत है, आपने सुबह पूजा कर ली और शाम तक फिर आपकी तबीयत डाउन हो गई, तो आपने व्रत को नहीं छोड़ना, आपने व्रत रखना है, बस आपको शाम की पूजा नहीं करनी है। ठीक है, और बाबा को भोग भी नहीं लगाना है आपको। आपने अपना जो भी व्रत खोलते हैं आप वैसे ही खोलिए, सिर्फ और सिर्फ किसी से बाबा को फ्रूट का या दूध का आप भोग लगवा दीजिए। और इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पहले से पता है कि इस समय हमारा टाइम है, तो आप उस टाइम मतलब वीरवार को आप व्रत छोड़ देना। अगर आप 9 व्रत वीरवार रख रहे हैं, तो बीच में अगर ऐसा वीरवार आता है जहाँ पे आपको
डाउट है कि ये हो सकता है, तो उस वीरवार को आपको छोड़ना है और अगले वीरवार को काउंट करना है उसके अंदर, ठीक है। और अगर व्रत रखते रखते बीच में हो जाता है तो वो व्रत में आप पूजा नहीं करेंगे शाम की, ठीक है। सुबह की पूजा तो आपने कर ली, लेकिन बाद में अचानक से तबीयत ठीक नहीं खराब हुई है तो आप उसको अगली वीरवार मतलब पूजा नहीं करेंगे, शाम की पूजा ना करें, ठीक है। वो व्रत में आपके काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। बाबा के लिए जो जोत बत्ती वगैरह आप बनाते हैं, रुई की बत्ती वगैरह बनाते हैं, या जो भी कुछ ऐसा बाबा का सामान आप है ना, वो सब आपको 4 दिन 5 दिन पहले ही अपना तैयारी करके रखनी है, ताकि आपको किसी चीज़ में हाथ ना लगे, है ना। 2-4 दिन की ड्रेस भी बाबा की एक साथ निकाल दीजिए, और स्नान जल तो जो बाबा को स्नान कराएंगे वो खुद ही ले लेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो आप करते हैं बाबा के लिए कंटिन्यू, उनको 4 दिन पहले ही आप अलग से कर दीजिए, कि ताकि मतलब उस समय आपका हाथ चीज़ों में लगा रहे, लेकिन आप पूजा ना करें। इस तरीके से आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। ऐसे मैं ही करती हूँ, मुझे बाबा के और मंथली भी जो मतलब बता ही दिया मैंने आपको कैसे करनी है। बाकी आपको और भी मतलब मेन तो चीज़ है कि बाबा को आपको हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। ये लोग ना विचार नहीं करते, लेकिन 72 घंटे का तो है ही। बाकी जब आप सर को वॉश कर लेंगे तो उसके बाद ऐसा कोई विचार नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। लोग तो 4 दिन 5 दिन 7-7 दिन भी कंटिन्यू कई दिनों बाद पूजा करते हैं, लेकिन मैं 3 से 4 दिन के बीच के अंदर मैं फिर 72 घंटे के बीच में मैं सरवर धो लेती हूँ और पूजा अपनी बाबा की स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं बाबा से ऐसे कनेक्ट रहती हूँ, और बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है आपने। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, नए हैं मेरे चैनल पर तो आप विजिट करिए पहले, उसके बाद सब्सक्राइब करिए आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। और अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो 9318316555 पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका वेलकम है मेरे और किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक ओम साई राम, जय साई।